आज मैं अपनी तो क्या कहें, अपने प्यारे प्यारे बाबा की, मीठे मीठे बाबा की। इतना प्यारा क्यों कहती हूँ, इतना मीठा क्यों कहती हूँ? क्योंकि उस बाबा ने हमारी छोटी सी जीवन काल में जो हमको सुख दिया, जो हमको प्यार से बुलाया, वो ऐसा प्यार सारी जीवन में कभी हमारे लौकिक बाप ने भी नहीं दिया। और जो भी कुछ मैं आपको सुनाएंगी वो बातें सुनाएंगी जो मेरी आँखों ने, मेरी बुद्धि ने बाबा को मन से, तन से, धन से देखा, जाना और पहचान करके मैं 18 ताले तोड़ करके भी उसके पास भाग गई। ऐसा था मेरा मीठा बाबा। सन 1937 का जब ज़माना था तो वो समय हैदराबाद सिंध थी, लेकिन हैदराबाद सिंध एक रईस मुल्कों का शहर था, एक सिंधी लोगों का शहर था। वहाँ पहले पहले बाबा ने हम आत्माओं को पहले दो बातें सुनाना शुरू किया। पहले बाबा के घर में ये बाबा सब अपने बच्चों को दूर से देखता है तो बहुत खुश होता है। क्यों? जब हम पहले सन 1937 में बाबा के घर में, उसको बाबा का घर उस समय कहा जाता था, उस घर का नाम था जसोता निवास। बाबा पहले से ही माताओं को बड़ा मान देता था, तो पहले बाबा का घर एक पुराना घर था, जहाँ पुराने घर में थोड़ी 12, 15, 20 कुमारियाँ माताएं जाती थी ज्ञान लेने के लिए, छिप के जाती थी। परंतु बाबा ने धीरे धीरे उस घर को बड़ा घर बना दिया और उसी बड़े घर के अंदर, जिसका नाम बाबा ने पहले से ही देखो आरंभ काल में किसी न बच्चे का नाम डाला न किसी बेटी का, लेकिन उस मकान का नाम डाला जसोता माता, क्योंकि जसोता बाबा की लौकिक धर्म पत्नी थी। बाबा का नाम सिंध में मशहूर था दादा लेखराज। तो उस सब बाबा के पास जब भी हमारी 13 वर्ष की आयु थी और हम अपनी स्कूल की लाइफ में थी, उस समय हम हैदराबाद सिंध के स्कूल तोलाराम गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे। और उसी समय पहले हमारे घर से हमारी हरदेवी एक बड़ी बहन थी जो पहले वहाँ जाती थी, और साथ में जसोता निवास में 10-12 बहनें उस क्लास में जाती थी और वो आकर के हमको सुनाती थी। बहुत बाबा ने अच्छा सुनाया, बाबा ऐसा कहता है, बाबा ऐसा कहता है। तो हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी, जो बहुत फेमस है, हमारे यज्ञ की कंट्रोलर, जब हम ब्रिज कोठी में थी तो हमारे यज्ञ की कंट्रोलर दीदी मनमोहिनी बनी थी। तो हम हैदराबाद सिंध जब ओम मंडी में गई, उसका नाम भी ओम मंडली बाबा ने इसलिए रखा कि बच्चे ये सारी दुनिया मंडल है, तुम कौन? आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्माओं के लिए ये सारा घर मंडल है। तुम बच्चे कहाँ से आए हो? तुम परम धाम से यहाँ इस स्टेज पर आए हो। तो बाबा ने हम आत्माओं को पहले ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान से हमारा ये जो देह अभिमान है वो सारा निकल गया। देह अभिमान, फिर गीत आया, छड़ दे अब सिंधी भी बोलेंगी, हिंदी भी बोलेंगी,
जो ओरिजिनल बात है वो मैं आपको बाबा की सुनाएंगे। बाबा ने पहले गीत क्या बोला? छड़ दे अभिमान वठ योगी का ज्ञान, कर गंगा स्नान, बोलो ओम ओम ओम। यानी ये देह अभिमान छोड़ो, योगेश्वर बाप से ज्ञान लो और ये देह अभिमान छोड़ दो। ये थे पहले पहले बाबा के बेहद के बोल। फिर हमारी छोटी आयु थी, 13 बरस पूरा किया था, 14 बरस की आयु में थी, तो हमको स्कूलों की छुट्टी थी। पहले बाबा के क्लास में सिर्फ 12-15 बहनें बड़ी थी, वो जाती थी वो आके बाबा की बातें सुनाती थी। फिर हमको भी स्कूल की छुट्टी मिली, हमने 5th इंग्लिश पास किया था। उस समय मैट्रिक 7th में होती थी, 5th पास किया था, 6th में गई थी और हॉलीडेज थी। और फिर उस समय हम बाबा के घर में गए। उसी घर को फिर नाम रखा था बाबा ने ओम मंडली। ओम माना क्या? ओम माना आई एम, मंडली माना मैं आत्मा, ये सारी दुनिया मेरा मंडल है। तो पहले तो बाबा ने ऐसे शब्द सुनाए जो हमारा जो बॉडी कॉन्शियस बना था, जो देहमान बना था, मैं कौन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, मैं बड़े घर की हूँ, मैं न हूँ, ये सब हमारा बाबा ने ख़त्म कर दिया। और फिर हम रोज़ जब हॉलीडेज के दिन थे तो छुट्टियों के दिन में मैंने 5th इंग्लिश पास की थी, 6th में गई थी और 7th में उस समय मैट्रिक था। उस समय 11-11 नहीं कहा जाता था, परंतु 4 दर्जे उसको काउंट नहीं करते थे। तो हम ओम मंडी में गए। ओम मंडी में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारा बाबा हमको क्या कहते थे? आओ बच्चे, आओ बच्चे। कभी हमारे लौकिक बाप ने, जिसने हमको जन्म दिया, उसने भी इतना प्यार से कभी नहीं बोला आओ बच्चे, आओ बच्चे। हालांकि हमको बाबा बहुत प्यार करते थे, पर वो जो प्यार बाबा ने दिया वो जहान में इसने दिया, ये मेरे दिल का दास्तान है। तो हम जैसे ही ओम मंडली में आना शुरू किया तो उसी समय फिर हमारी मम्मा, जिसका नाम पहले राधे था, मैं समझती हूँ मैं आपको पूरी ओरिजिनल जीवन कहानी मुझे सुन बिठाया इसलिए, जो इन आँखों ने देखा, कानों से सुना और जीवन में धारण किया, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो जब ओम मंडली शुरू हो गई, अभी बाबा ने ओम मंडली नाम भी क्यों रखा? ओम माना मैं आत्मा, तो बाबा ने हमको देहमान से छुड़ाया। बच्ची, तू आत्मा परमात्मा की संतान है, ये दुनिया तुम्हारी सारी क्या है? भगवान के बच्चे, ये तुम्हारी दुनिया छोटा सा एक टापू है। तो बाबा ने हमको ऐसा नॉलेज दिया जिससे क्या हो गया, जो हमारी बुद्धि में था कि हम बहुत पढ़ाई करेंगे, हम मैट्रिक पढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, ऐसा ऐसा विचार था। परंतु ये जो हमारे सपने थे ना, वो सब 1 सेकंड में ख़त्म हो गया और हम रोज़ बाबा के पास जाना शुरू किया। और उसी भवन का नाम था जसोतान निवास। अब ये भी आपको बताती हूँ, बाबा ने पुराने मकान से नया मकान बनाया था, तो बाबा पहले से ही माताओं को मान देता था। क्यों? कि बाबा ने पहले माता फिर पिता। जिस बच्चे को माँ नहीं होती है ना, वो बेचारा आवारा होके इधर उधर भटकता है। इसीलिए शिव बाबा ही हमारा ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें वह माँ भी बना तो तुम्हारा पिता भी बना। तो हमको सदैव पहले ये बोलते थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, बच्चे आओ। फिर बाबा ने हमको क्या ज्ञान सुनाया? बाबा ने सुनाया व्हाट एम आई एंड व्हाट इज माई। यही 2 शब्द सुनाया, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ऐसी बातें सुनते ही जो हमारे जीवन में सपना था कि हम मैट्रिक पढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, सब कुछ करेंगे,
वो हमारा सपना एकदम चकनाचूर हो गया, ख़त्म हो गया। स्कूल तो भूल गया, परंतु हम बाबा के पास रोज़ रोज़ उस ओम मंडी में जाना शुरू कर दिया। जैसे ही हम ओम मंडी में शुरू कर दिया तो हमारी फिर बाजू में मम्मा का घर भी बाजू में था, जिसको कहते थे ओम पहले राधे कहते थे, फिर ओम राधे। वो हमारी राधे बाजू में रहती थी। फिर हम क्लास में जब जाते थे ना तो मम्मा भी हमारी पालना करने शुरू कर दिया। पर पहली बात आपको ये सुनाती हूँ कि ये बाबा के इस विश्वविद्यालय का नाम इतना बाला क्यों हुआ, क्योंकि हमारा बाबा पूरा तन से, मन से, संपूर्ण धन से स्वाहा हो गया। इतने तक जो हमारे आँखों देखा हाल है। जब भी हम ओम मंडी में जाना शुरू किया तो ओम मंडी में बाबा ने एक ऐसा लाइट में कबट, एक कांच का, एक ऐसा कांच का कबट बनाया। उस कांच के कबट के अंदर बाबा ने क्या लिखा कि ये जो मेरा नेगेटिव पॉजिटिव, अर्थात जो इन आँखों से देखते हो और जो आँखों से न देखते हो, वो सारा मेरा तन मन धन इन कन्याओं माताओं के समर्पण है। ओम दादा न सिर्फ बाबा ने अपने नाम को लिखा, परंतु बाबा के साथ बाबा ने हैदराबाद सिंध के 2 रईस मुल्क आदमी भी थे, मनुष्य थे, उनों की भी जो साइन थी ना वो भी वहाँ पर करा दी, ताकि ये ऐसे समझे कि ये दादा कभी भी अपने वचन से, कभी भी बाबा अपने वचन को छोड़ेगा नहीं। अर्थात जो बाबा ने विल की वो कन्याओं माताओं के, उन कन्याओं माताओं में भी बाबा ने नाम रखा था। जिसमें पहले नाम था वो था पहले मम्मा राधे, फिर हमारी दादी कुमार का थी, दीदी मनमोहिनी थी, दादी चंद्रमणि थी, दादी प्रकाशमणि चंद्र कुमार का को कहते हैं। ऐसे 5-4 दादियाँ थी, उसके नाम लिखा। और फिर साथ में 2 जो हैदराबाद सिंध के मुख्य नामी ग्रामी मनुष्य थे, उनकी साइन करा दी कि बाबा अपने कभी भी नाम से बदलेगा नहीं। ऐसे ही हमारी ओम मंडी शुरू हो गई और हमारा क्लास स्कूल भी बंद हो गया। स्कूल खुला, परंतु हमने स्कूल का ऐसा करके दरवाज़ा नहीं देखा, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे, अभी बाबा ने ज्ञान क्या दिया, बच्चे तुम आत्मा कौन? परम पिता परमात्मा की संतान। आत्मा का घर कहाँ? परम धाम। हे आत्मा, तू तो परम धाम से नीचे आई हो, ये तुम्हारा घर थोड़ी है, तुम कहाँ की? ऐसा बाबा ने ज्ञान दिया जो हमारे स्कूलों की बात पूरी हो गई। हमने कहा था मैट्रिक पढ़ेंगी, कॉलेज पढ़ेंगी, वो सब सपने ओम शांति हो गए। और सपना कौन सा साकार हुआ? हम अपने बाबा के पास जाना शुरू किया। फिर बाबा ने, आज भी हाल के अंदर मैं देखती है, भाई भी बैठे हैं, परंतु माताएं बहुत बैठी है। क्योंकि बाबा ने माताओं को पहले ये किया कि बाबा ने माताएं सिंध में बिचारियों का पति जब शरीर छोड़ता था तो पति तो एक स्त्री छोड़ता है तो दूसरी भी पॉकेट में दूसरे दिन लेके आता है। ये हमारे बाबा के बोलते हैं, पति दूसरी स्त्री पॉकेट में लेके आएगा। पर बिचारी नारी 12 मास पति के बिछोड़े में रोती रहती थी। उसके कपड़े भी लाल पोल के पहनते थे और ऐसा था हमारी माताओं का हाल। पर ये सब माताओं को आगे किसने उठाया? हमारे बाबा ने। फिर दूसरी बात आती है हमारे सिंध की के माताएं मेरे ओम निवास में, ओम मंडली में, जसोता निवास में जो आएंगी तो उनको कभी भी लाल पोलका पहन के नहीं आने का है। क्योंकि हमारे सिंध में एक रिवाज था, जिस माता का अगर पति शरीर छोड़ता था तो बिचारी को लाल पोलका पहनना पड़ता था
12 मास बेचारी अंदर वनवा में बैठती थी, भट्ठी में बैठती थी, और कोई आता था सारा दिन मत्था ऐसा ढक के बैठती थी जैसे कोई ने पाप किया हुआ है। एक तो बेचारी का पति चला गया, और दूसरा फिर 12 मास पट में माना एक धरनी में चादर डाल के बिठाते थे, और बेचारी घूंघट में, कोई आया राम कोई गया राम, ऐसा करके ढकती थी, मुंह ढकती थी। अरे तुमने पाप क्या किया, और ही तेरा तो मान होना चाहिए ना, तेरा पति क्या। लेकिन बाबा उनको पतियों का पति परमात्मा मिल गया। ये मेरे आंखों का हाल है, ये माताओं का जुन। इनको आगे किसने लाया? मेरे बाबा ने। आपका भी बाबा है, परंतु ये मेरा बाबा है, क्योंकि मैंने मेरे बाबा के आगे अभी मैंने क्या क्या किया। देखो, जब भी हम फिर ज्ञान में आने शुरू कर दिया, 13 वर्ष की आयु थी, 14 वर्ष की आयु में थे, तो हमको भी घर में हमारे लौकिक बाप ने माँ तो ज्ञान में आने शुरू किया। दीदी भी, हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी थी, तो वो भी ज्ञान में सब, परंतु उन्हों को भी ज्ञान अच्छा लगता था, हमारे बाप दादा को। परंतु उन्होंने क्या सोचा, जब ये जाएंगे ना ज्ञान में, तो ये शादियों से इनकार करेंगी, ये करेंगी। और हुआ तो क्या, तो सचमुच क्या हुआ, तो जब हम बाबा के ज्ञान में आए, पहले तो सहज आने लगे, परंतु उन्होंने देखा ये तो बाबा इनको भगाने वाला है, तो मेरे घर के अंदर 18 ताले लग गए। 18 ताले मैंने गिनती किए थे, 18 ताले गिनती। जैसे मैंने कोई पाप किया था, मैंने किसकी चोरी नहीं की थी, लेकिन मैंने भगवान को चुराया था अपने दिल में। इसीलिए उन्होंने समझा कि ये सब कुछ छोड़ के हमको भाग जाएंगे, इसीलिए हमारे ऊपर 18 ताले लगे थे। परंतु हमारे में वो शक्ति बाबा ने भरी थी। जब ये ऐसा हो गया, हम जाने चाहते थे तो ताले तो पूरे नहीं हुए, परंतु चौकीदार भी साथ में रख दिया। जहाँ से भागूं चौकीदार बैठा है। फिर मैंने एक दिन देखा चौकीदार नहीं है, ऊपर से झांक के देखा, आज चौकीदार नहीं है। मैं भाग के जाती हूँ बाबा के, कराची में ओमंडी में जाती हूँ। फिर पता नहीं रास्ते के अंदर ही फिर चौकीदार ने देख लिया। वो बोलते हैं, मैं छोटी थी ना, 15 वर्ष, किकी किधर जाती है किटी। मैं डर गई, और पता नहीं वो किसको देखता था, मेरे को देखता था, दूसरे को। मैं डर के मारी, फिर वापस आ गई। मैंने कहा रास्ते में बेइज्जती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं फिर वापस आ गई। परंतु मैं एक बात सुनाती हूँ कि हमको सच्ची बताती हूँ, ये सब 18 ताले लगे, और बाबा ने पर इतना माताओं का मान रखा। बाबा ने कहा कि मेरे जसोदा निवास में, और बाबा ने नया घर बनाया था, तो माताओं का मान ये रखा कि देखो, बाबा ने कोई बच्चे का नाम नहीं रखा, परंतु नाम रखा था लौकिक पत्नी जसोदा, उस जसोदा निवास। और बाबा ने कानून क्या रखा था कि कोई भी अगर माता बहन हमारे ईसा ओम मंडी में आवे, तो ओम मंडी के अंदर कोई भी लाल पेशखीर, जिस पत्नी का पति मरता था ना, तो वो लाल पेशखीर पहन के आती थी। पर बाबा का क्लास बड़ा अच्छा लगता था, बाबा से प्यार बहुत माताओं का हो गया था, तो वो बेचारी डर की मारी। और बाबा ने भी एक सेक्रेटरी बिठाया था, माताएं, मेहंदार माता नाम था उसका। मेहंदार को दरवाजे के ऊपर चौकीदार करके बिठाया। देखना, कोई भी हमारे सत्संग में लाल पेशखीर वाली माता को अलाउ नहीं करना। पर माताओं को बाबा से जो प्यार हो गया, क्योंकि बाबा ने माताओं की तरफदारी किया, तो इसलिए कहते हैं तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो पिता नहीं कहते है, पहले बाबा को, भगवान को तुम्हें माता कहा जाता है। तो उसी ने माताओं का मान बोध किया। फिर जब माताएं आने शुरू किया ना, तो बेचारी माताएं, मेरी एक बड़ी चाची थी, हाँ, उसका नाम था क्वीन मदर, बाबा ने बड़े प्यार से रखा था। तो वो बेचारी का पति जल्दी शरीर छोड़ दिया था, परंतु घर में वो लाल पेशखीर पहनती थी, परंतु बाबा ने अलाउ किया नहीं था, बोला सफ़ेद कपड़े वाले आएंगे, सफ़ेद पेशखीर वाले। वो बेचारी क्या करती थी, लाल पेशखीर रास्ते से पहन के आती थी, सफ़ेद पेशखीर यहाँ कच्छ में ये ऐसा करके छिपा के आती थी। और जो बाबा का जसोदा निवास था ना, वो घर अच्छा था, और पहले उसमें एक गली नहीं, परंतु एक पैसेज बहुत अच्छा था। उस पैसेज के अंदर माताएं अपना पेशखीर लाल उतार करके
और फिर सफ़ेद पेशकी पहनती थी। नहीं तो बाबा ने एक बड़ी अच्छी माता जिसका नाम था मेहंदार को दरवाजे के ऊपर गेट की कीपर करके रखा था। कोई भी माता को, लाल पेशकी वाली को अल्लाह सत्संग में नहीं करने का। तो माताएं भी डर की मारी लाल पेशकी रास्ते से पहन के आती थी, जो विधवा आत्माएं थी, और सफ़ेद लेके आती थी। वही बाबा के पैसेज में अंदर ही वो उतार करके सफ़ेद पहन के फिर जब जाती थी ना घर में, तो लाल पेशकी फिर पहन के और सफ़ेद हाथ में लेके जाती थी। अभी मैं अपनी बात भी सुनाती हूँ। बाबा के घर में गए तो हमारे घर में भी हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, हमारा घर बहुत बड़ा था, 18 ताले लगा दिए। अभी बहन जी 18 ताले से ये बेटा कैसे जाए? हाँ, ये बेटा, बाबा बेटा बेटा कहते थे, आओ बेटा आओ बेटा, फिर कैसे जाए? हमको भी एक दिन आया, क्यों? खुद तो ये लोग बड़ी पार्टियों पर, मीटिंगों पर इधर उधर भागते रहते हैं, और हमको 18 ताले डाल दिए कि तुम अपने बाबा के घर में नहीं जाओ। हमको भी, और साथ में एक चौकीदार रख दिया कि ये लड़की को घर से भागने नहीं देना। 18 ताले आ गए थे, एक दरवाज़ा था, दूसरा दरवाज़ा था। आप कहेंगे कौन से दरवाजे थे? उसी समय गैस का ज़माना नहीं था, उस समय कोलसे का ज़माना था। तो कोलसे का भी एक गैराज था उन का, उसमें गैराज में कोलसे भरे रहते, वहाँ भी ताला था, और गेट का बड़ा वो भी ताला था। उधर जमादारी आती थी, उसका भी ताला था, उधर भी ताला। कितने ताले मैं आपको बताऊं, मेरे को पुरानी यादगिरी पूरी आ रही है। उस घर को छोड़ के भी बहुत बरस हो गया। उसको कहते थे पाकिस्तान हो गया। वो थी हैदराबाद सिंध, जो हमारा घर पाकिस्तान में चला गया। और फिर हम बाबा के साथ में कराची में बाबा ने लाया, परंतु क्यों बाबा ने हैदराबाद सिंध से हमारी जान निकाल करके कराची में लाया। परंतु क्या हो गया, हम कराची और हैदराबाद 4 घंटे का फ़र्क था। जैसे बॉम्बे पूना 4 घंटा ट्रेन से होता है ना, ऐसे ही हैदराबाद सिंध वो था सिंधु नदी के किनारे, और कराची था सागर के कंठे पर। तो परंतु हम हैदराबाद छोड़ के और बाबा के पास जाते थे, तो हमको भी बीच में कोई पकड़ ट्रेन का रास्ता था। फिर कोई ना कोई ऐसे एक दिन चौकीदार आके मिला। मैं तो डर गई, ये मेरा चौकी क्यों? मेरे लोग के घर में मेरे लिए चौकीदार भी रख दिया था कि ये लड़की भागे कभी भी तो उनको रास्ते से लेके आने का। मेरे को सचमुच उस चौकीदार ने पकड़ने वाला नहीं था मैं उसको, पर मुझे अपना ही मन में ख्याल आया। वो बोलता था किकी माना बेटी बेटी कहाँ जाती है? मैं तो डर गई। मैं कहा रास्ते से मेरा हाथ ना आके पकड़े, इसलिए था। मैंने कहा अच्छा चल मैं आती हूँ, चल मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। अच्छा फिर तो मैं चली आई, परंतु आखिर एक दिन ऐसा भी हुआ जो हमने ये हाल देख करके, मेरी माँ का नाम था लीलावती, तो मैंने मेरी माँ को बोला कि अभी देखो इस घर में इतने ताले लग गए, अभी हम भी आज भागना शुरू करेंगे। फिर भैया ने दरवाज़ा खोल के कोलसा लेने वाला था, तो मैंने मेरे माँ को बोला तुम निकल जा इस घर से, तुम जा, तेरे पीछे मैं आती हूँ। तो वो निकल गई। तो वो जो चौकी वो था ना ताला लगाने वाला, वो कारपेंटर, उसको बोला, मेरी चाची ने जो ज्ञान में नहीं चलने वाली थी, उसने कहा मम्मी अम्मी को पकड़ो, अम्मी जा रही है। तो अम्मी को पकड़ो, और ऑफिस में हमारे बाप को भी आदमी चला गया कि ये बहनें भाग रही है, तो हमारा बाप भी आगे पहुंच गया। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी वक्त पास होता गया, और समय आने पर फिर हम जा कर के कराची में भी भाग गए। कराची में तो 4 घंटे के मुसाफिरी पर भाग गए, पर मेरे बाप ने मुझे वहाँ भी छोड़ा नहीं। मेरे ऊपर जैसे कोई मैं बड़ा चोर थी, मेरे ऊपर वारंट लेके आया। वारंट समझते हो, जब कोई गुनाह करता है ना तो उसके ऊपर कोर्ट का वारंट आता है। तो मेरा बाप भी हैदराबाद सिंध में, हैदराबाद का शहर छोड़ के और कराची में आया। मेरे बाप को, माँ को क्या बोला, आपको जो सच बताती हूँ सारी कहानी। मेरे बाप को क्या मेरी माँ को क्या बोला, मेरी माँ भी ज्ञान में थी,
तो मेरी माँ को पता है क्या बोलते हैं, मैं बाहर गांव में एक हमारे ऑफिस के कोई आदमी की गांव में शादी है, मैं उस शादी पर जाता हूँ 2 दिन के लिए और फिर मैं वापस आ जाता हूँ। तो मेरी माँ को ऐसी बात बता करके, उस माँ का नाम था लीलावती। तो लीलावती और कलावतियों की कहानी सुनी हुई है कथाओं, तो वो मेरी माँ लीलावती थी। अभी माँ नहीं बोलेंगी, लौकिक माँ लीलावती। तो लीलावती भी बहुत तेज़ थी ज्ञान में। तो उसी लीलावती को जो ऐसी बातें बता के गया मेरा लौकिक फादर, उसका नाम था दादा मूलचंद। अच्छा, उसी ने ऐसी बताया। फिर मेरा पापा जो है ना, उसको फिर दूसरे लोग पापा कहते थे। वो जो मेरा पापा था ना, वो फिर हमको दूसरे एक रईस आदमी को लेकर के और आया कराची में आया और मेरे ऊपर कोर्ट का वारंट लेके आया। फिर कोर्ट ने हमको वहाँ बुलाया, कोर्ट में बुलाया। फिर मेरे को दिखाया कि तुम्हारा ये लौकिक बाप है, अभी तेरा लौकिक बाप तेरे को बुलाने आया है। और मेरी हाथ लेकर के बाँह और कोर्ट ने उसके हाथ में दी, क्योंकि मैं उसी समय 18 बरस की आयु वाली नहीं थी, मैं उस समय 15-16 बरस की आयु थी। तो कोर्ट ने मेरे को बाप के साथ भेज दिया। जब मैं घर में पहुंची, लोग हाँ 4 घंटा मैं वहाँ आई, कार लेके आया था कराची से हैदराबाद तक के, कार लेके आया था। तो कार में 1-2 रईस आदमियों को, अपने दोस्तों को लेके आया। मेरी माँ को तो बोला गांव में जाता हूँ किसी के शादी के लिए, उसके लिए मैं आता हूँ। तो मैं जब घर में पहुँची तो मैं सारा टाइम कार के अंदर न पानी पिया, उन्होंने तो खाना पीना खाया, कुछ भी किया, पर मैं ऐसा ही बैठी रही। फिर मैं जब घर में पहुँची तो मैं ऐसा करते करते, तब मैं छोटी थी, तभी ऐसा करती थी। तो मैं घर में आई तो मेरी माँ सामने देखा, लीलावती नाम था उसका, लीलावती मेरे को बोलती है, तुम कहाँ से पहुँच गए, तू कैसे आ गए? मैंने कहा तेरे को पता नहीं है क्या, ये मेरे ऊपर पापा वारंट लेके आया, कोर्ट के थ्रू मेरे को लेके आया। तब मेरे को बोलती है, इसने मेरे को बताया कि हमारे ऑफिस के लड़के की कहाँ शादी हो रही है, मैं शादी में 2 दिन के लिए जाता हूँ। मेरे को ये तो पता है नहीं, अगर ऐसी बात बताता था तो मेरी माँ भी उनका अच्छी तरह से लड़ाई करती थी, उसने बताया। फिर तो मैं आ गई, फिर तो ताले लग गए, फिर वो जीवन काल की कहानी पूरी हो गई। फिर वही समय आया, आज का वक्त तो क्या बताऊं। फिर पाकिस्तान हो गया, कराची से सब सिंधी लोग भाग गए, सब कोई बॉम्बे गया, कोई कहाँ गया, कोई दिल्ली गया, कोई कहाँ। हमारे सिंधी जो थे ना, सब रईस सिंधी सब दिल्ली बॉम्बे में चला गया। फिर हम लोग को भी हमारा फादर जो था ना, वो भी हम भागने तो दिया ही नहीं। फिर हम जो यहाँ से कराची से, मतलब कराची में थे। फिर एक बात अच्छी बताती हूँ, देखो मेरे बाप गीता का ज्ञान हमेशा पढ़ता था, उसको गीता के ज्ञान में बड़ा प्यार था। तो उसने देखा कि मेरे बच्चे भी कोई आवारा होके भागे नहीं है, ये भी मेरे बच्चे गीता ज्ञान के पीछे भागे हैं। इसीलिए ही फिर उसी ने भी क्या किया, जब सारी दुनिया पाकिस्तान हो गई, हमारा हैदराबाद सिंध पाकिस्तान हो गया, सिंधी सब भाग गए, हमारे सब बम्बई वाले, ये हैदराबाद सिंध वाले बॉम्बे गए इधर। फिर मेरे बाप ने क्या किया, हैदराबाद सिंध से वो भी बॉम्बे भाग गया, समझा क्या। सब सिंधी लोग बम्बई में चले गए, रईस सिंधी सब। फिर बाबा को भी अभी पाकिस्तान हो गया, फिर पाकिस्तान से अभी बाबा अब भूमि कहाँ पहुँचे। अभी बाबा के देगरे की खुरखुर होने लगी, खाते खाते कहते हैं ना, द्रौपदी का देगरा भी खुरखुर होने लगा। अभी इतना सारा हमारा यज्ञ, जो हम कराची में रहते थे, वो कराची से इतना सारा बाबा बच्चों को कैसे लेके आए। लेकिन वो भी आपको सुनाती है, मेरा लौकिक बाप, उसी ने ये बड़ा पुण्य का काम किया। मेरे बाप का नाम था दादा मूलचंद, तो उसी ने ही, क्योंकि सिंधी सब अब बॉम्बे में भाग गए, तो उसको भी ये मन में आया अब इन्हों को कौन वहाँ पहुँचाए।
तो सारे यज्ञ को कराची पाकिस्तान से अबू तक आने का पूरा खर्चा ये हमारे लौकिक बाप दादा मूलचंद ने किया। लेकिन बाबा का कौन बेटा था? मेरा बाप शिव बाबा। तो किससे मदद कराएगा? जरूर जो हमारे होंगे वही तो करेंगे ना। तो फिर देखो, फिर भी बाबा ने फिर आपको क्या कहानी सुनाऊं कि देखो आज मुझे यहाँ बताने के लिए कहा कि बाबा की भाई जीवन कहानी क्या बोला था, क्या सुनाओ। अपनी जीवन कहानी सुनाने में आपकी सबकी कहानी आ गई है। तो वो हैदराबाद सिंध पूरा हो गया। फिर बाबा अबू में आ गए और हम भी अबू में पहुंच गए। फिर हमारे बाप ने भी कराची पाकिस्तान से अबू तक आने का खर्चा भी उस मेरे लौकिक बाप ने किया। और हम अभी अबू के घाट पर तो नहीं परंतु अबू के महल में बैठे हैं। आज देखो हमारा अबू, जो पहले अबू की भी कहानी सुनाती है। अबू में हम फिर आए तो भरतपुर राजा के थ्रू, एक भरतपुर राजा का बंगला ब्रिज कोठी थी, तो वो पहले हम ब्रिज कोठी में आए थे। अभी ब्रिज कोठी में पहले बाबा आकर के वहाँ रहे। हम भी बाबा के साथ बाकी आ गए, वहाँ ही रहे। परंतु ब्रिज कोठी में क्या हो गया, अभी ये भी आपको बात बताती हूँ। ब्रिज कोठी को कहते थे भूत बंगला। भूत माना क्या कि जो हमारा वो कहते हैं ना, गाया हुआ है शास्त्रों में ना, वो प्रैक्टिकल की बात सुनाती हूँ कि द्रौपदी के देगरे की खुरखुर होने लगे। द्रौपदी के देगरे की खुरखुर, आप समझते हो ना, खाते खाते कुआं भी फूट गया। तो अभी बाबा भी खाते खाते ख़त्म हो गया। तो फिर पाकिस्तान को छोड़ करके अबू में हम कैसे आए? फिर हम ब्रिज कोठी में भी पहुंच गए। वो भी निमित्त कोई बना, वो भी निमित्त भी मेरा ही लौकिक बाप दादा मूलचंद बना था। उसी ने ही कराची पाकिस्तान से अबू तक आने का पूरा खर्चा भी उसी ने किया। ओम शांति। आपने भी हमको टाइम दिया, जो बाबा की ये बातें सुनाई। ओम शांति। धन्यवाद।